अन्वय और व्यतिरेक। इसी माध्यम से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आज्ञा प्रभु सृष्टि करो। भगवान का आदेश मान करके सबसे पहले मानसिक सृष्टि करी। सनकादिक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सृष्टि करो। बोले बड़े हो जाएंगे तब करेंगे ना, अभी तो बच्चे हैं। ठीक है, बड़े होके करना। बड़ा होकर के सृष्टि करना पड़ेगा, ये सोच करके ये बड़े हुए नहीं, 5 साल के रह गए। भगवान के अवतार हुए। नारद जी की सृष्टि करी। उनसे भी कहा, उन्होंने भी कहा पहले तपस्या करेगा। नारद जी ने सोचा विवाह करना पड़ेगा, इसलिए तपस्या ही करते रह गए। क्रोध आ गया। जिसको कहता हूं सृष्टि करो, सब कहता है भजन करूंगा। क्रोध से ही एक काले पुरुष की उत्पत्ति हुई। नाम दो, काम दो, रो रहा था, इसलिए नाम दे दिया रुद्र। काम, सृष्टि करो। और रुद्र भगवान ने सृष्टि क्या करनी शुरू करी पता है? भूत, पिशाच, बेताल, डाकिनी, शाकिनी। ब्रह्मा जी आए उधर से, ये क्या है? रुद्र भगवान ने कहा मेरी सृष्टि। बोले बंद कर भैया तू, मुझे ऐसी सृष्टि की जरूरत नहीं है। रुद्र ने कहा लेकिन मुझे तो ऐसी सृष्टि बनानी आती है। बोले अपनी फैक्ट्री तू रहने दे, क्योंकि मेरी सृष्टि कुछ अलग है। फिर वाणी से जिह्वा को उत्पन्न किया, छाया से कर्दम की उत्पत्ति हुई। सरस्वती के ऊपर मोह हुआ उनको। बाद में बहुत पश्चाताप हुआ, शरीर परित्याग कर दिया ब्रह्मा ने, पुनः नवीन शरीर धारण किया। और दाहिने अंग से मनुजी महाराज और बाएं अंग से नारी के रूप में शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। ये हमारे आदि पुरुष हैं। आदि नारी, आदि पुरुष। हम मनुज हैं, यानी मनु से जायमान है, इसलिए मनुज होते हैं। पाश्चात्य सभ्यता वाले लोग कहते हैं हमारे पूर्वज पहले बंदर थे, 4 पैर पर चलते थे, विकास किया, पूंछ घिसी, 4 पैर से 2 पैर पर हो गए, बाल धीरे धीरे हटा, अब ऐसे हो गया। उनके पूर्वज होंगे बंदर, इसलिए वो चलते कूदते रहते। हमारे पूर्वज बंदर नहीं, हमारे पूर्वज तो स्वयं साक्षात मनु भगवान, जिन्होंने इस समाज को, इस देश, इस समाज को, इस मानव जाति को संविधान के रूप में स्मृति के जैसा ग्रंथ दिया, मनुस्मृति के जैसा। हम उनकी संतान हैं। सृष्टि का विस्तार करना है, लेकिन पृथ्वी कहाँ रहेगी? ब्रह्मा जी को नाक में खुजली मची, छींक आई और उसी से भगवान के एक अवतार हुआ, वाराह। वाराह भगवान ने जाकर के पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को स्थापित किया। और मनु ने यही अपनी राजधानी बनाई जहां आप हो। अयोध्या उनकी राजधानी थी, राजधानी बनाई और विस्तार किया अपनी प्रजा का। 3 बेटियां हुई, 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटियां थी, 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। लेकिन जब संतति की चर्चा आई है तो सबसे पहले देवहूति के वंश की चर्चा करी, क्योंकि देवहूति में के वंश में भगवान का अवतार हुआ। देवहूति का विवाह महाराज कर्दम के साथ होता है, क्योंकि कर्दम को ब्रह्मा ने उत्पन्न करने के बाद छाया से कर्दम की उत्पत्ति हुई थी। तो उनसे कहा सृष्टि करो, तो उन्होंने कहा कि तपस्या पहले कर लूं। तो तपस्या करने गए, लेकिन मन में चाहत एक थी कि पिताजी ने आदेश दिया है कि मैं सृष्टि करूं, तो सृष्टि के लिए तो पत्नी चाहिए, और कहीं पत्नी ऐसी न मिल जावे जो जीवन को नरक बना दे। तो अच्छी पत्नी, समानशीला, तथा सचाहम समानशीला, समानशीला पत्नी की चाहत रखे हुए थे, तपश्चर्या कर रहे थे। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा विवाह की व्यवस्था हम करके आए हैं, आप विवाह करना। सो इनकार कर दिया कर्दम जी ने। आपको देखने के बाद विवाह करने की इच्छा नहीं होती। भगवान स्वयं लीलाधारी हैं, भगवान लीला करना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि मैं संसार में आकर के समाज को दिशा निर्देश दूं, लेकिन अपने योग्य माता पिता की तलाश कर रहे थे, और योग्य पिता के रूप में कर्दम जी महाराज मिले। भगवान को लगा ऐसा पिता कहीं मिल नहीं सकता, इसलिए पुनः प्रेरित किया कि नहीं, विवाह आपको करना पड़ेगा। क्योंकि महापुरुष जब विवाह करते हैं तो अच्छे संतान संसार में आते हैं, जो समाज को सही दिशा देते हैं। उनका संस्कार उनके ऊपर प्रभावित होता है।
मैं ये नहीं कहता हूं कि हर अच्छे महापुरुष की संतान अच्छी ही होगी या बुरे लोगों की संतान बुरी ही होती है, ऐसी बात नहीं। हिरण्यकश्यप का बेटा अगर प्रहलाद हो सकता है, अंग का बेटा बेन भी हो सकता है। अच्छे लोगों के बुरे बेटे भी हो सकते हैं, लेकिन बुरे लोगों का अच्छा बेटा भी हो सकता है, लेकिन ये कभी कभी। पर प्रायः महापुरुषों के पुत्र अच्छे संस्कार वाले ही होते हैं। तो भगवान को लगा कि ऐसा पिता कहाँ मिलेगा मुझे, इनके माध्यम से संसार में आना है, इसलिए उन्होंने कहा आप विवाह कर लो। और जैसे ही कहा विवाह कर लो, तो कर्दम जी ने तो सोचा था मुझे जीवन यापन करना है भगवान के भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, और भगवान कह रहे हैं कि मुझे विवाह करना है। तो भगवान से कह दिया मेरी एक शर्त है विवाह करने की। क्या? बोले अगर विवाह करूंगा, संसार में फंसा रहे हो, गृहस्थी में फंसा रहे हो, तो फंसना आपको भी पड़ेगा। मुझे फंसा रहे हो तो आप भी बाहर नहीं रहोगे। भगवान ने कहा क्या करना है? बोले अगर मैं दुल्हा बनूंगा तो आपको मेरा बेटा बनना पड़ेगा। भगवान को बहुत जोर से हंसी आई। पहले महाराज कितने चालाक थे, पहले समानशिला पत्नी खोज रहे थे, और जब मैंने समानशिला पत्नी ला करके बात भी कर लिया है मनु जी महाराज से और कह दिया है, तो कह रहे हैं कि अब बेटा बनो। वाह, करो भी और भरो भी। सो हंसी आ गई इनकी चतुराई पर। बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ। कर्दम जी महाराज आए, कर्दम जी के सामने ही प्रस्ताव रख दिया। जब प्रस्ताव रखा तो कर्दम जी महाराज ने भी एक बात रख दी, शर्त रख दी, जिस दिन एक बेटा बन हो जाएगा ना, उस दिन फिर से बाबा जी बन जाएंगे। मनु जी महाराज डरे, चलो बेटी मत करो शादी इनसे। क्यों? बोले शादी से पहले फिर से साधु बाबा बनने के लिए कह रहे हैं। हाथ जोड़ लिया देवहूति ने, महाराज इनके जैसा पति अगर मुझे एक दिन के लिए भी मिल गया ना, तो मैं अपने जीवन को धन्य धन्य समझ लूंगी, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। फिर शादी हुई, विवाह हुआ। भगवान ने इतनी सुंदर पत्नी दी है, देवहूति को देखा तो लगा भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, और भगवान को स्मरण करने के क्रम में ही समाधि लग गई। हमारे जीवन की विडंबना क्या है? हम लोग स्वार्थी हैं। स्वार्थ के चक्कर में आकर के भगवान ने अगर कोई उपलब्धि दे दिया होता है, तो हम भगवान को भूल करके उस सुख को ही उठाने लग जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि अगर भगवान ने उपलब्धि दिया है तो भगवान को धन्यवाद दो। पूजा का मतलब क्या है? हम जो भगवान को भोजन दे रहे हैं, तो क्या उसी से भगवान का पेट भरेगा? हम भगवान को जल पिला रहे हैं तो उसकी प्यास बुझेगी? हम फूल चढ़ाएंगे तो उसको खुशबू मिलेगी क्या? नहीं। भगवान की पूजा का मतलब है प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित करना। हे सरकार, हम उस योग्य नहीं थे जितना आपने दिया है, इसलिए मैं आपके प्रति नतमस्तक हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। और पूजा करने से भगवान का कोई लाभ नहीं है, लाभ तो अपना ही है। मोबाइल अगर चार्जर से जोड़ दिया जाए, बिजली से जुड़ जाए मोबाइल चार्जर के साथ, तो लाभ किसका है? बिजली का या मोबाइल का? चार्ज कौन होता है? मोबाइल। ऐसे ही अगर हम जुड़ जाते हैं भगवान से, तो लाभ हमारा है, भगवान का क्या है? जितना भोग लगाओ, रोटी रखी रह जाती है सारी की सारी। चावल गिन करके भोग लगाओ, एक दाना नहीं घटेगा। वस्तुएं तो तुम्हारी हैं रखी ही। हाँ, उन वस्तुओं के अंदर जो तुम्हारे भाव हैं, उस भावों को उसने ग्रहण किया, क्योंकि जनार्दन भावग्राही होते हैं, भावग्राही जनार्दन। पूजा का मतलब ठाकुर को धन्यवाद। संत यही कहा करते हैं कि मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी
मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी मालिक तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी सभी लोग कहें से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी सेवा से ही मानव हूँ, सेवा नहीं ना मानव। इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य क्या है पता है? सेवा करना। इसलिए भगवान को जहां कभी मौका मिलता है वो स्वयं सेवा लेते हैं। राजसूय यज्ञ में सेवा लिया। और संतों के आश्रमों में भी एक बात प्रचलित है, अगर संतों के आश्रम में कोई संत गए और महाराज जी ने सेवा दे दिया यानी रहने के लिए जगह दे दिया, और अगर सेवा नहीं दिया ना तो मतलब है कि रहने के लिए जगह नहीं। वो खोज लेते थे, क्योंकि वो जो आए हुए हैं टुकड़े जिनका वो भोजन करेंगे, किसी ने दान दिया है, सेवा करेंगे तो जाएगा और नहीं सेवा करेंगे तो भजन जाएगा। सेवा बहुत जरूरी है। कभी भी मंदिरों के प्रसाद को ग्रहण करना तो सेवा करके जाना। बिना सेवा के गए ना तो तुम्हारे पुण्य ही उस हिस्से में कट के जाएंगे जिसका ये अन्न है, जिसके द्वारा सुविधा पहुंचाई जा रही है, वहां हिस्सा पहुंच रहा है तुम्हारा। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के प्रणाम किसी लायक नहीं किया है। हाँ तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। अगर उपलब्धि मिल जावे जीवन में सफलता की तो तुरंत भगवान से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना पतन से बचाने वाले भगवान। और व्यक्ति जितनी ऊंचाई को प्राप्त करेगा ना, पतन होने के बाद उतना ही नुकसान पहुंचेगा उसको। भगवान न करे अगर कोई जमीन पे है वहां गिरेगा ना तो चोट कम लगेगा। हम सब थोड़े ऊंचे पर हैं, मंच पर हैं, यहां से गिरेंगे तो वहां से ज्यादा चोट लगेगी। और 2 मंजिला इमारत से गिरेंगे तो और ज्यादा चोट लगेगी। चोट क्या, टूट जाएगी हड्डियां। और अगर फ्लाइट से गिरेंगे तब हड्डी भी नहीं मिलेगी, फिर तो दांत से पहचानी जाएगी लाश। व्यक्ति जितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, गिरने पर उतना ही नुकसान होता है। इसलिए जैसे जैसे सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करे मनुष्य,
सावधानी ज्यादा होनी चाहिए। रिक्शा वाला शराब पी करके बक बक करता हुआ निकल जाएगा ना, किसी की नजर नहीं जाएगी। लेकिन एक कोई महात्मा निकल जाए उस तरह से करते हुए देखो। ऊंचाइयों को जो प्राप्त करता है, निगाहें सबकी उधर हो जाती है। ये मनुष्य का स्वभाव है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी व्यक्ति ने उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए कितने संघर्ष झेले हैं, वो लोगों को नहीं दिखता है। सफलता दिखाई पड़ती है। व्यक्ति अगर सफल हो रहा है, उसकी सफलता दिखती है, लेकिन उसने उस सफलता को प्राप्त करने के लिए कितने संघर्ष किए हैं, वो नहीं दिखाई पड़ता है। कभी कभी रोड से गुजरोगे ना और रेलवे क्रॉसिंग आता है, तो उस पर बड़ा अच्छा अच्छा सूत्र लिखा मिलता है। दो चीज, वो कुछ कुछ सूत्र कहीं कहीं नजर आ जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कहां कहां ये सब सूत्र मिलते हैं। ट्रकों के पीछे देखना, इतना बढ़िया बढ़िया सूत्र निकल रहा है, दिखेगा ट्रकों के पीछे ऐसे अच्छे अच्छे। मुझे लगता है कि अगर ट्रक ड्राइवर इनको मान लेवे तो जीवन का कल्याण हो जाए। रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करोगे, उसमें एक शब्द लिखा मिलता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सफलता की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद बहुत सावधान रहने की जरूरत पड़ती है, वरना कई गीदड़ और कई गिद्ध लगे हुए हैं। गीदड़ों की कमी नहीं है, गिद्धों की कमी नहीं है। वो गिद्ध देखते रहते हैं कि तुम्हारी कमजोरी कहां है। कई लोग तो खोजेंगे कमजोरियों को, और अगर मिल गई ना तो नुकसान कर सकते हैं। सावधानी सदैव रखनी चाहिए। अच्छा, क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा ना, बड़े महापुरुष फंसते भी हैं, तो उसका एक कारण है। जब उन्होंने संघर्ष शुरुआत करी तो लोगों का ध्यान नहीं गया, तो वहां कुछ कमियां हो जाती है उनसे, और जब सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो वो जो लोग हैं उसी कमियों को निकालते हैं, उन्हीं कमियों को निकालते हैं। वो बाद में तो सावधान हो जाते हैं, लेकिन जब शुरू में रहते हैं ना तो असावधान रहते हैं, तो वहां कुछ गलतियां कर देते हैं वो, तो उन्हीं गलतियों को वो निकाल करके सामने लाता है। देखो, आज से 50 साल पहले इन्होंने ये किया था। लेकिन लोगों को तब भी ये देखना चाहिए था कि उस समय 50 साल पहले ये थे क्या, ये भी तो देखो। लेकिन व्यक्ति वो नहीं देखता है। वो व्यक्ति उस दृश्य को आज के उस महापुरुष से तुलना करने लगता है कि ऐसा होगा। इसलिए सदैव सावधान रहना चाहिए। अगर सफलता प्राप्त हुई है तो सावधानी का तात्पर्य है अपने आप को भगवान के चरणों से जोड़ना। जुड़े रहोगे ना वहां से तो अच्छी मति हो जाएगी, सद्बुद्धि आ जाएगी, और सद्बुद्धि आएगी तो गलत कार्य ही नहीं करोगे, रहोगे बढ़िया से। इसलिए सुंदर पत्नी मिली, अच्छी पत्नी मिली, कर्दम जी महाराज ने तपस्या करनी शुरू कर दी और बहुत 36,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। अब बताओ, ये है कर्दम, यानी जिन्होंने इंद्रियों का दमन किया वही तो है कर्दम। इतनी सुंदर पत्नी को पाकर के कोई तपस्या करेगा? लेकिन ये कर्दम है, और ये देवहूति हैं। देवानाम आहूयते इति देवहूति, जिन्होंने अपने समस्त सुखों की आहुति दे दी हो, उसी का नाम भी तो देवहूति है। और जो इंद्रियों का दमन करे, आहुति देवे सुखों को की, उसी के जीवन में भगवान आ सकते हैं। 36,000 वर्ष के बाद इनकी आंखें खुली तो देखा एक दुबली पतली महिला, कृष्ण शरीर, सेवा में लगी। पूछा, देवी जी आप हैं कौन? महाराज, आज से 36,000 वर्ष पूर्व मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथों में सौंपा था, मेरी जिंदगी आपके साथ जुड़ी थी। तब इनको याद आया, अरे वो देवहूति ऐसी हो गई। महात्मा थे ना, महापुरुष तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए देखो, कभी कभी महापुरुष अगर गलत आदेश भी दे देवे ना,
तो उनके प्रभाव को समझ करके ये ध्यान रखना कि वो प्रभावशाली हैं तो हमारी गलती को सुधार सकते हैं, लेकिन हाँ जो प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। जमदग्नि महाराज ने परशुराम जी को आदेश दिया अपनी मां का गला काट दे, 1 मिनट देर नहीं किया, धड़ा खुश हो गए जमदग्नि। वरदान मांग, मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूं, क्या चाहता है तू? बोले माता जी को जीवित कर दीजिए और मैंने उनका सिर काटा है ये भूल जाएं, याद नहीं रहे उन्हें। कर दिया। तो महापुरुष की आज्ञा का पालन करो। और कर्दम जैसे महापुरुष थे, जीवन व्यतीत कर दिया, कृश हो गई, वृद्ध हो गई, एक प्रकार से बिंदुर सरोवर में स्नान करने को कहा, नवयुवती हो गई जैसे अभी घर से आई। हजारों स्त्रियां प्रकट हो गई, सुंदर श्रृंगार किया, दुल्हन की तरह तैयार कर दिया। कर्दम जी ने देखा दुल्हन तो तैयार है और ये बाबा रहा बुढ़ा, और बुढ़ा के साथ इसकी जोड़ी अच्छी बनेगी क्या? ना ना ना, अपने आप को भी परिवर्तित करना है। स्वयं गए बिंदु सरोवर में स्नान किया, 21 साल के नवयुवक बन गए। भाई दुल्हा दुल्हन तो तैयार है, लेकिन अब विहार करना है। संकल्प किया, कामद विमान का निर्माण कर दिया। उस विमान की विशेषता ये थी कि उसके अंदर जो चाहो, जो संकल्प करो वो आ जाता था, और जहां चाहते थे वो विमान उस गति से वहां पहुंच जाता था। अभी अयोध्या है, सोच लिया वृंदावन, पहुंच भी गए, हरिद्वार पहुंच भी गए। वही मेरा मन, मेरा दिल दिल्ली, कभी लंदन। लंदन चाहते थे, लंदन की चर्चा मैं कहां करूं। तो जहां भी वो सोचते थे वो विमान वहां पहुंच जाता था। कालांतर तक विहार करते रहे, और उस विहार के क्रम में 9 बेटी हो गई। शादी किया था एक बेटा के लिए, 9 बेटी हो गई। अचानक एक दिन ध्यान आया, मैं तो फंस गया। मैंने विवाह किया था एक बेटा के लिए, ये 9 बेटी हो गई। एक दिन कमंडल उठाया, चल पड़े। देवहूति बोले कहाँ? बोले बाबा जी बने। बोले आपने कहा था बेटा होगा तब जाएंगे। बेटा, फिर याद आई भगवान ने भी तो कहा था बेटा बन करके आऊंगा। अच्छा, जंगल जाऊंगा तो भी भगवान मिलेंगे, घर में रहूंगा तो भी भगवान मिलेंगे, तो जंगल क्यों जाए, घर में ही रहे। फिर घर में रहते हैं। कालांतर में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी महाराज स्तुति करने के लिए आए। 9 पुत्रों को लेकर के आए थे, 9 कन्याओं का विवाह हो गया इनके साथ। 10वां पुत्र थे नारद जी, घूमने के लिए उस समय निकले थे, तो आज तक बेचारे घूम ही रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, जब भी कोई लड़की वाला लड़का देखने के लिए आवे तो घूमने नहीं जाना चाहिए, नहीं तो घुमक्कड़ बाबा बन जाओगे। 9 कन्याओं का विवाह 9 लड़कों के साथ हो गया ब्रह्मा के। कर्दम भगवान चले गए। छोटा सा बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। मां जानती है देवहूति कि ये मेरा जो बेटा है ना, ये बेटा ही नहीं बल्कि मेरा भगवान है। छोटी सी उम्र का वो बच्चा, मां ने पीठ लगाया उसके लिए, आसन बिछाए, आरती करी, तिलक किया और उन्हीं के चरणों में बैठ गए। आपने ये दृश्य कभी भागवत की पोथी में या कहीं देखा होगा। गीता प्रेस जी में तो हर प्रसंग के चित्र बना देते हैं ना, तो ये देखा होगा कि भगवान कपिल विराज रहे हैं और नीचे मैया बैठी हुई हाथ जोड़कर। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि तद्धर्म विदां वरिष्ठम्। मैंने पहले भी निवेदन किया था, भगवान कृपा कब करते हैं? जब उनकी शरण में कोई जीव चला जाता है, भले ही मां है, लेकिन जब तक मां ने शरण नहीं ग्रहण किया तब तक भगवान कपिल के मुंह भी नहीं खोले, ज्ञान नहीं दिया। मैया देवहूति कहती है, कुछ जिज्ञासा है प्रभु, आपके चरणों में निवेदन करती हूं। ये इंद्रियां कितनी बेईमान है। मैं अपने जीवन को देखती हूं तो लगता है कि क्या कमी है मेरे जीवन में। महाराज मनु की बेटी बाल्यावस्था में भी कोई दुख नहीं। विवाह हुआ तो आपके पिता कर्दम के साथ,
कर्दम के जैसा पति मिला, अहिल्या, अरुंधति के जैसी बेटी मिली, गौतम, वशिष्ठ के जैसे दामाद मिले, आपके जैसा बेटा मिला। कामद विमान में रह करके कालांतर तक विहार किया और जो चाहा वो प्राप्त किया मैंने। जो सोचती थी ये मिल जावे, अरे आज तो भले ही कोई कितना ही धन वाला क्यों न हो, बहुत धन वाला हो, आजकल संसार में एक धनी का नाम आता है बिल गेट्स का, भले ही कितना ही धन वाला हो, लेकिन अगर उसको किसी वस्तु की चाहत होती है तो ले आता है, लेकिन समय लगता है। घर बनाना चाहता है कि हमारा घर 100 मंजिल का हो जाए, लेकिन समय लगेगा, धन है कर देगा। लेकिन मैंने उस विमान पर विहार किया जो सोचते ही कर देता था, जो चाहती थी वो मिल जाता था। इतना सुख दिया मैंने इंद्रियों को, लेकिन ये इंद्रियां अभी भी तृप्त नहीं, सुखी नहीं है, ये अभी और चाहती है। ये एक पुरुष का जिसकी 2 पत्नी हो जावे, उसकी हालत तो खराब रहती है, खींचतान होती रहती है। आपने कभी कल्पना किया, वो दृश्य देखा है जिसमें एक पति और 2 पत्नी रहती? मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें एक पुरुष था और 2 उसकी पत्नी थी। क्या नाम था मुझे मूवी का, उस मूवी का नाम ही याद नहीं, मैंने देखा था। इन दोनों में खींचतान चलता ही रहता था। एक बार एक चोर एक घर में चोरी करने के लिए आया, संयोग से उस घर का जो पति आदमी था उसकी 2 पत्नियां थी, और जिसकी 2 पत्नियां, भगवान दुश्मन को भी 2 पत्नी नहीं दे। बड़ी खिंचाई चलती है। आप लोग में से तो किसी की है नहीं, लेकिन आसपास अगर किसी की होगी तो अनुभव होगा। वो रात में चोर घुसा चोरी करने के लिए, लेकिन पत्नी खींच रही थी, कभी ये खींचे कभी वो खींचे। चोर को हंसी आ गई, इस खींचतान को देख के हंस दिया। अब हंस दिया तो चोर को पकड़ लिया गया। अब चोर को जब पकड़ लिया गया, सिपाही लेके पहुंचे राजा के पास। राजा ने कहा तुझे दंड दूंगा। चोर ने कहा महाराज जो देना हो सो दे देना, लेकिन जो दंड इनको मिली है वो दंड मत देना हमको, ये सजा मुझे नहीं चाहिए जो सजा इनको मिल रही है। तो देवहूति मां ने कहा कि जिसकी 2 पत्नियां रहती है उसकी हालत इतनी खराब रहती है, और इस शरीर के, इस आत्मा की तो इतनी पत्नियां। आंख अलग ले जाती है, बुद्धि अलग ले जाती है, हाथ अलग ले जाते हैं, पैर, क्या हो रहा होगा इसकी स्थिति। और इनके कर्मों की वजह से हम बंधन में आ रहे हैं। कल्याण का स्वरूप क्या है, हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा, ये बता दीजिए। भगवान कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, मां पहले कल्याण का स्वरूप समझो। कल्याण कहते किसको? हम लोग सुख को ही कल्याण कहना शुरू कर देते हैं कि हमारा कल्याण हो गया, आनंद आ गया। सुख का मतलब है दुख की निवृत्ति को हमने सुख मान लिया, वो तो दुख की निवृत्ति है, सुख तो है ही नहीं। मां ये इंद्रियां, इस इंद्रिय का पेट बहुत बड़ा, इसको भोग देकर के जब तक संतुष्ट करना चाहोगे कि ये संतुष्ट हो जावे, ये भोग से संतुष्ट नहीं होने वाली। इन इंद्रियों को अगर संतुष्ट करना है ना, तो भोगों से नहीं बल्कि परमात्मा से संतुष्ट करो। परमात्मा को प्राप्त करने के बाद ये इंद्रियां कभी तृप्त होती ही नहीं है, उसी में लगी रहती है। और ये जो संसार के विषय पदार्थ हैं उनको प्राप्त करके इंद्रियां तृप्त हो जाती है, थोड़ी देर के बाद फिर अतृप्ति होती है। संसार के पदार्थ में और भगवान में ये फर्क है
कि यहाँ संसार के पदार्थ को पाकर के तृप्ति आ जाती है। रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, खाते गए 10-20 खा लिया। वैसे तो जो नॉर्मल लोग हैं वो 2-4 में ही जवाब दे देते हैं, लेकिन उससे थोड़े जो और एबनॉर्मल हैं वो 15-20 में जवाब देते हैं, जो उससे और हैं 40 तक जाते हैं। हमारे हैं एक जान परिचय वाले 40 तक चले जाते हैं, खाने के बाद 40 तक जाते हैं। अगर भूखे पेट रहे तो 100 तक चले जाएंगे, लेकिन उससे आगे नहीं जा पाएंगे। फिर कह देंगे बस। लेकिन वो बस कब तक है? 4 घंटे तक है बस। उसके बाद और लाएंगे ना, फिर से ये स्थिति हो जाती है। और मनुष्य की खोपड़ी तो ऐसी है ना कि कुबेर का खजाना खाली हो जावे, लेकिन ये खोपड़ी भरती नहीं। एक बार एक भिखारी भिक्षा मांग रहा था, तो नारद जी को दया आ गई। बोले कि जा, मैं तुझे कुबेर के पास भेजता हूँ, वो दे देगा, तेरा भिक्षा पात्र भर जाएगा और हीरे मोती देगा, कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों देगा महाराज? बोले मैं चिट्ठी लिख के देता हूँ। दे दिया, कुबेर के पास गया, कुबेर ने चिट्ठी पढ़ी, भरो इसको, खजाने से ला करके भर दो। डाला गया, पात्र खाली हो गए, लेकिन उसका भिक्षा पात्र नहीं भरा। जाओ, जाता क्यों नहीं है? बोले महाराज रास्ते में मैंने चिट्ठी पढ़ ली थी, उसमें लिखा हुआ था पात्र मेरा भर देना, भरा नहीं। कुबेर ने आदेश दिया सेवकों को भरो, सारे सेवक लग गए। धीरे धीरे खजाना खाली होता जा रहा है, लेकिन वो पात्र नहीं भर रहा। अब तो कुबेर जी परेशान, पसीने से लथपथ, नारद जी को स्मरण किया, किसको भेज दिया आपने? नारद जी आगे प्रकट हो गए, क्या आप समस्या है? सारी बात बताई। नारद जी ने कहा, कौन सा ऐसा पात्र लेकर के आया है जो तुम्हारा खजाना खाली हो रहा है, इसका भर ही नहीं जाए? लिया, दिखा, पात्र को लिया। भाई देखा जाता है ना कि अंदर कुछ झोला वाला तो नहीं भरे हुए। तो नारद जी ने उसको पलट करके देखा, ऐसे तो सीधा लग रहा था कि कोई पात्र है। पलट के देखा तो मनुष्य की खोपड़ी थी। कुबेर का खजाना खाली हो जाए, लेकिन खोपड़ी भरती नहीं। जब कुछ नहीं रहता है तो साइकिल की चाहत। पैदल चल रहे थे ना, तो साइकिल चाहा, साइकिल मिल गई। भाई साहब अब तो ठीक है। बोले क्या ठीक रहेगा जी, पैडल मारते मारते घुटना दर्द कर रहा है। तो एक बाइक मिल जाती, आहा आनंद आ जाता। बाइक मिल गई तो बोले धूप की परेशानी, बरसात की परेशानी, तो बोले कार के बिना तो हम बेकार हैं। कार मिल जाए तो बोले ये वाली कार तो खटारा हो गई, आजकल नई नई कारें आ रही हैं, BMW, मर्सिडीज, वो चाहिए। वो मिल जाए तो बोले कार तो आ गई है मर्सिडीज, लेकिन ट्रैफिक की समस्या बहुत है, गड्ढे बहुत हैं, तो हेलीकॉप्टर। क्या है? चाह पैसे से आनों में आने लगी, चाह आने से रुपया बनाने लगी, चाह रुपया से मोटर मंगाने लगी, चाह मोटर से होटल में जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह क्या क्या न करती कराती रही। लेकिन ध्यान रखना, चाह जग से लगा जी जरा हो गया, लेकिन यही चाह हरि से लगा तो जी हरा हो गया। मां इसी चाहत को, इसी जो चाहत है ना, इसी चाहत को सिर्फ भगवान की ओर मोड़ना है। ये जो मन है, यही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन को अगर संसार की ओर लगा दिया तो बंधन में आ गए, और मन को अगर परमात्मा की ओर लगा दिया तो मुक्ति हो जाती है। ताला वही है, चाबी वही है। ताला को बाईं ओर घुमा देते हो तो ताला बंद हो, चाबी को बाईं ओर घुमा देते हो तो ताला बंद हो जाता है, और दाईं ओर घुमा देते हो तो ताला खुल जाता है। मन को अगर संसार की ओर लगा दिया बंधन में, और मन को अगर संसार से हटा करके परमात्मा की ओर लगा दिया, मुक्त हो जाओगे। जमीन पर जल गिर जावे तो पैर में कीचड़ लग जाता है, यानी कीचड़ बनने का कारण है पानी। लेकिन पैर में अगर कीचड़ लग जाए तो कीचड़ को साफ किससे किया जाएगा? पानी। पानी कीचड़ को साफ भी करता है और कीचड़ बनाने का कार्य भी है। अब निर्भर आपके ऊपर है कि आप उस पानी का प्रयोग कीचड़ बनाने के लिए कर रहे हो कि कीचड़ को साफ करने के लिए। मां भगवान से अपने आप को जोड़ देना चाहिए, चिंतन करना चाहिए।